Hello and welcome to online class of PN National Public School. Myself, Bipin Mishra, your geography teachers. Today, I am going to start your first chapter of geography, resource and development. Resource and development. First, we will discuss about the resource. What is resource? Anything satisfying human want is known as resource. You have already learned in the previous classes about the resources. आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है. आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो संसाधन के बारे में कि जो भी चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त हुई है वो नेचुरल रिसोर्स है, जो चीज़ें ह्यूमन ने बनाया है वो ह्यूमन रिसोर्स है. तो वही चीज़ें इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है रिसोर्स का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. उसके अलावा है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मीन्स होता है ग्रोथ. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल. सपोज डैट अ रिच गर्ल, एक अमीर लड़की का क्या एस्पिरेशनल गोल होगा कि वो अब्रॉड में जाए, वहाँ पे अब्रॉड जाए, स्टडी करे. एक पुअर फैमिली का क्या होगा एस्पिरेशनल गोल कि उसे 2 टाइम्स मील प्रोवाइड हो सके. एक जो है नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट का गोल क्या होगा कि उसको एक अच्छा स्कूल मिल सके. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. तो हियर रिसोर्स को हमने बहुत यहाँ क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगराइज किया है. 4 बेस पे कैटेगराइजेशन है. फर्स्ट ओरिजिन, सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड वन इज ओनरशिप एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. If we will talk about the origin of resources, origin of resources में क्या आएगा आपका? बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्स क्या है? देखिए, विच इज द रिसोर्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. बायोटिक रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. और नॉन बायोटिक रिसोर्सेस यानी मीन्स अबायोटिक रिसोर्सेस क्या है? द रिसोर्सेस विच इज रिलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे रिसोर्सेज को, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को, तो फर्स्ट आपका जो आता है वो क्या आता है? रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसा कि आप पिछले क्लास से पढ़ते आए हो कि रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो उसी हिसाब से हम खपत के आधार पर देखेंगे. एग्जॉस्ट के हिसाब से देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? द रिसोर्सेस विच कैन बी ईजिली रिन्यूड, यानी जिस रिसोर्सेज को हम लोग आसानी से बना सकते हैं वो रिसोर्सेज क्या कहलाता है? रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है. जैसे आपका बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा यूज में ले सकते हैं, बना सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी ईजिली रिन्यूड, यानी जिसको हम लोग आसानी से नहीं बना सकते हैं, वो क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल जैसे आपको फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में क्या है? हजारों लाखों साल लग सकते हैं. इवन मीन्स इसको बनना आसान नहीं है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कोयल है, पेट्रोलियम है. नेक्स्ट है आपका ओनरशिप बेस पे देखेंगे रिसोर्सेज को. एक ओनरशिप में आपका फर्स्ट आता है इंडिविजुअल, यानी वो रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअली के द्वारा ओन और मैनेज किया जाता हो. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या रिसोर्सेज होता है? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 4 या 5 या 10 लोगों का ग्रुप बना करके और उस रिसोर्सेज को क्या करते हैं? ओन करते हैं, मैनेज करते हैं. नेशनल, यानी वो आपकी क्या होती है? नेशनल रिसोर्सेज क्या है? जो आपकी राष्ट्रीय संपत्ति होती है. कौन सी संपत्ति होती है? राष्ट्रीय संपत्ति, यानी वो राष्ट्र का उस पर अधिकार होता है. और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका किसी एक देश का अधिकार हो, ये इंटरनेशनली लेवल पे होता है. इस पर सारे लोग मिल करके ग्रुप बना करके फैसला कर सकते हैं कि ये रिसोर्सेज कौन यूज करेगा, कितनी मात्रा में यूज करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये ओनरशिप बेस पे जो रिसोर्सेज कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आता है
स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर देखेंगे। जैसे आपने बहुत ऐसा चीज़ देखा होगा, आप इंडिया के बारे में बात करोगे, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए राजस्थान का। राजस्थान में क्या है, बहुत सारी चीज़ों का पोटेंशियल है। जैसे एक एग्जांपल में, जैसे उसके पास सन एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल का। इस वजह से पोटेंशियल होते हुए भी वो रिसोर्सेज को क्या है, यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ आएगा। नाउ डेवलप रिसोर्स, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या करते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उसके वजह से क्या होता है, उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक। स्टॉक यानी मीन्स ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक्स अवेलेबल है, लेकिन टेक्निक ना होने की वजह से उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिजर्व। रिजर्व मीन्स जैसे आप देखोगे झारखंड का एग्जांपल ले लीजिए। झारखंड में क्या है, कोयल का बहुत ज़्यादा रिजर्व है, लेकिन कोयल के रिजर्व को हम लोग क्या है, टेक्निक ना होने की वजह से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इस वजह से ये क्या होता है कि इसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इस तरह से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में हर जगह है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर जो है स्किल्ड लेबर हैं, प्रॉपर जो है टेक्निकल टीम्स हैं, तभी हम उस रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, समझेंगे प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी इस रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कंजर्व करें, इस रिसोर्सेज को कैसे प्लान करें कि जो है आगे ये रिसोर्सेज क्या है, हमारे सारे ग्रुप्स के लोगों को मिल सके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्या है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ईजिली हम लोग क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।